हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, अध्ययन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको हम सबसे पहले इसको एक एक बारे में हम एक एक करके इसको सभी के बारे में इसके जानेंगे। तो सबसे पहला तो यही आपका इसमें पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, रासायनिक नाम। तो इसका याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसमें दूसरा आपका आता है कि भैया ये तो हमें पता चल गया, परंतु रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका रासायनिक जो सूत्र है ना वो बहुत ही सिंपल है, वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसका सूत्र है, या इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस और यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2O। तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। केवल यहाँ पे हमने क्या किया है, इनटू में यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी हमने इनटू में किया है। तो ये दो आप सूत्र याद रखेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O इस प्रकार पढ़ेंगे, या इसको हम कह सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू क्या H2O, ऐसे आप बोल देंगे इसको, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, इस प्रकार आप इसको कर देंगे। तो ये दो बात हमने जान लिया। तीसरा इसमें एक और टॉपिक है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु भार क्या होता है। ठीक है, अणु भार, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए इसका अणु भार जो होता है वो होता है 136.134, मतलब 136.134 ये आपका क्या होता है, अणु भार होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला इसमें और एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को बनाने की विधि क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखते रहे हैं, हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि, मतलब इसकी निर्माण की विधि क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भैया, इसमें यही बताया जाता है कि जब कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यहाँ से मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन से ही समझा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम सिंपल में लेते हैं कैल्शियम सल्फेट को। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने ले लिया है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, ये कैल्शियम सल्फेट है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। और गर्म करने की एक क्राइटेरिया है कि इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे ही हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये है कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये आपको मिलता है। तो ये आपको समीकरण याद रखना है। तो ये हमने लिखा है CaSO4 इंटू हाफ मतलब इंटू 2H2O। तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। मैं नाम ही लिख दे रहा हूँ, ये है
कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो यहाँ पर है देख रहे हैं ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये हमें मिल गया। तो ये आपको याद रखना है। अब यहीं से आप चाहें तो इसका बोल सकते हैं बनाने की विधि में। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। या आप चाहें तो इसको कैल्शियम सल्फेट ना कहकर आप इसी को जिप्सम कह सकते हैं। तो आप कहेंगे जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसी का तो नाम है जिप्सम। तो इसको आप लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे, अब मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं। आप लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद आप ये रिएक्शन चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब इसमें एक और 2-3 पॉइंट आता है, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। या आप चाहें तो इसी रिएक्शन को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं CaSO4 में, इसको थोड़ा से इस तरीके से नहीं, 2 मात्रा में हम CaSO4 को ले लेते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2 मतलब 2H2O को, इसको भी हम 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा CaSO4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 3H2O, ये हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो लिया है ना, ये क्या है, यही है कैल्शियम सल्फेट ही है। केवल यहाँ पे हमने 2 मात्रा में लिया है। और जब 2 मात्रा में हमने कैल्शियम सल्फेट को लेकर 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है तो यहाँ पे भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ही मिला है। ठीक है, यही तो सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये दोनों सूत्र है। तो हमने इस सूत्र की सहायता से भी ऐसे निकाल दिया है, इस पर भी ऐसे निकाल दिया है, तो दोनों आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया है। अब इसमें एक और पॉइंट है जो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है, इसका उपयोग। तो देखिए आप उपयोग सबसे पहला इसका लिख सकते हैं कि हड्डियों के टूटने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं हड्डियों को जोड़ने में या हड्डियों के टूटने में इसकी उपयोग किया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा आता है कि कागज उद्योगों में, ठीक है, कागज के उद्योगों में, कागज के उद्योगों में। तीसरा आप इसको याद रखेंगे कि जो चौक होता है जिसे हम लिखते हैं उसके भी उद्योगों में, तो हम लिख सकते हैं चौक के उद्योगों में। और चौथा आप लिख सकते हैं कि जो आपके खिलौने होते हैं, मूर्तियां होती हैं, उसके निर्माण में, तो हम लिख सकते हैं खिलौने तथा मूर्तियों के निर्माण में। तो ये हमने 4 ठो इसका गुण बता जो क्या है उपयोग है वो हमने बता दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप तो फ़ायदा जानते ही हैं कि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो सभी आपको कराया जाएगा। उसके बाद अंत में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। और
दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट का। उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से सीक्वेंस में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, तो यदि आप चाहें तो वहाँ से उसकी अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।